उमरिया जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत देवगवा में दर्जन भर से अधिक किसानों ने लगभग 100 एकड़ में खड़ी गेहूं की पक्की फसल में लगी भीषण आग ने हजारों क्विंटल गेहूं को राख में तब्दील कर दिया है। घटना की जानकारी पर ग्रामीणों ने स्वयं अनेक उपाय कर आग पर काबू पाया है। उमरिया जिले के अंतिम छोर पर बसे अमरपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव देवगवा में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक किसानों की करीब 100 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे हजारों क्विंटल गेहूं जलकर खाक हो गया। इस दौरान घटना की जानकारी मिलते ही किसानों ने स्वयं अनेकों उपाय कर कटनी जिले के बरही नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसान सरकार की तरफ टकटकी लगा कर देख रहा है। हाँ, यहाँ के कंट्रोल हो गया आगे हिंठे से अलग जितू बाबू उनके यहाँ कहीं पूरा हिंठे संग एक नरबट ऊपर है इसके बोट फांसी है ऊपर यहाँ मेन लाइट से लगा हो गया। यहाँ दिग्विजय हैं कि यार तारीख दिग्विजय हैं 3-4-5 बन गई जल गई और ऐसे तारीख से लग जाए इसी वहाँ बगीचा धनपत बाबू वाले तक रोड तक और वहाँ कुलाने तक और यहाँ का ये बगीचा लग जाए। ये इस तरह भयावह आग लगी है कि इस पर कई 100 एकड़ फसल जल के राख हो चुकी है और ये फसल को देखा जाए कि इस पर केवल कुछ नहीं बचा है। इतने बड़े एरिया में केवल आग के अलावा कुछ नहीं है और फसलों की केवल बाली दिखाई दे रही है खेत में और इस बालियों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। और एक जगह की हाल नहीं है जहां पर नज़र जाएगी, ये मंजर के अलावा कुछ नहीं देखा जा सकता। और ये अभी आग बुताने का काम चालू है, इसमें गांव के हजारों लोग यहां पर खड़े हैं। फायर ब्रिगेड भी मशक्कत कर रही है। गांव के लोगों को चारों लोगों के सहयोग से आग में अभी काबू पाया गया है। मेन लाइन है ना 11 बंद नहीं किया है। नहीं सर, कहाँ बंद हुई है? लाइट तो थी हम लोग घर के यहाँ। बंद भाई, लाइट 2 घंटा के आए तो आने यार, हम 1.5 घंटा तो हमें पानी चालू करने के यहाँ पानी चालू करने का मन चालू बोर चालू करवा में
ट्रांसफार्मर अबे आगे प्रकोप देखो भाई क्या ये मंजर देख के इस मंजर का, इस भयावह आग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितनी भयावह आग रही होगी, वो भी दोपहर में, गर्मी की इस तपन में, वो भी दोपहर के 2 बजे। और यह आग लगी, हवा का प्रकोप तेज़ था, ये आग इतनी तेज़ी से फैली कि ये मंजर देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने 100 एकड़ का नुकसान हो चुका है और कितने किसानों की ज़िंदगी डूब चुकी है। और अब उनके पास केवल आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचा। और प्रशासन से ये गुहार है कि इस पर तत्काल सर्वे कराया जाए और तत्काल किसानों को राहत दिया जाए, क्योंकि उनकी सारी कमाई जीवन की या पूरे वर्ष की इसी में लगा दी गई है। और ये हमारे अभी गांव के हमारे बड़े भाई साहब राम सुजान पंडित जी द्वारा जो बताया गया, वह चश्मदीद ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं, और वहाँ पर जो मौजूद थे। और ये इस चित्र में पूरा देखा जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी, किस तरह आग बुताई गई होगी। और बस्ती, जो कि बस्ती किस तरह बची है, बस्ती से 10 फीट दूर, यहाँ तक कि मवेशी और बैल गोरू और बस्ती खाली कराई गई। और वो भी ऊपर वाले की कृपा थी कि यह बस्ती भी बच गई। और यह देखा जा सकता है कि यह बस्ती के कितने करीब से आग में काबू पाया गया। धन्यवाद। ये दोपहर में करीबन 1 बजे के लगभग मैं घर में सो रहा था। उस समय बुग्गी नाम का मजदूर पहुंचा मेरे घर और दरवाज़ा भटभटाया, बोला कि आग लगी है। बाहर निकला, कहाँ लगी है। मैं भी देखा तो देवमा तरफ किसानों के खेतों में आग दिख रही थी। वहाँ से दौड़ लगाया, फ़ोन भी लगाया कई लोगों को देवमा में कि देखिए आग लगी हुई है। लोगों ने फायर ब्रिगेड के लिए सूचना भी भेजी। दौड़कर सभी गांव वाले इकट्ठा होके और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, जिसमें बहुत दिक्कतों और मशक्क़तों के बाद में आग कंट्रोल करने में आदमी सफल रहा। उसी समय फायर ब्रिगेड भी पहुंच गया तो उसके सहयोग से कंट्रोल हुई। यहाँ तो करीबन मेरे समझ में अब वैसे आकलन 100 एकड़ के ऊपर ही होगा, उससे नीचे की ज़मीन तो नहीं है, क्योंकि ये बकला के लगा हुआ खेत बरहा बोला जाता है। वहाँ से लेके और देवमा में जाके जो रोहनिया पहुँच मार्ग है, वहाँ तक पूरी आग जाके फैल चुकी थी फसल में। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से राजा तिवारी की रिपोर्ट।